गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का पॉलिनोमियल यानी बहुपद बहुपद का हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप अगर इसको पहले देख रहे हैं तो आप इसको पहले मत देखिए, पहले आप हमारा लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखिए, ठीक है? उसके बाद आप इसको लेक्चर 3 को देखिएगा। ये हमारा लेक्चर 3rd है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमको ये आपको बताएंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कोई बहुपद दे दिया है। बहुपद में अब द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, रैखिक है तो 1 शून्यक होगा, त्रिघात है तो 3 शून्यक होगा। इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझाया, आप वहां से उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात में 2 शून्यक होगा, तो 2 शून्यक जो शून्यक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर मान लें कि शून्यक अल्फा और बीटा, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है। अगर ये हम वैल्यू फाइंड कर लें तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए आ जाएगा। तो चलिए आप इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। हम मान ले रहे हैं कि इसके दो जो शून्यक हैं, इसके जो 2 शून्यक हैं वो अल्फा है और बीटा, ठीक है? एक अल्फा और एक बीटा। तो हमको इस इक्वेशन से फाइंड करना है बिना शून्यक निकाले। हम यहाँ शून्यक फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम शून्य निकाल ही नहीं सकते, कोई मिसिंग टर्म्स होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये मेरे पास कोई द्विघात समीकरण है, अल्फा और बीटा मेरे पास है। अगर हम आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर सुनिए, कोई द्विघात समीकरण है, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, हम आपसे कहें कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप कैसे करेंगे वही चीज हम आपको बतानी है, ठीक है? देखिए, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो उसके लिए हमारा फार्मूला है माइनस बी अपान ए। फिर देखिए माइनस बी अपान ए। अब देखिए माइनस बी और ए, अब देखिए सर माइनस बी क्या है और ए क्या है। तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, उसको हम ए मान के चलेंगे। जो एक्स का गुणांक है उसको हम बी मान के चलेंगे, और जो अचर पद है जिसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है उसको हम सी मान के चलेंगे, ठीक है? जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल आपको बताएं, अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर इसमें हम कहें कि b का वैल्यू कितना है, तो b मतलब क्या है, x का गुणांक। b का मतलब क्या है, x का गुणांक, तो ये b हो गया। ये अगर हम पूछे तो x स्क्वायर के गुणांक को हम क्या बोलते हैं, a। अचर पद यानी c पूछे तो अचर पद को c बोलते हैं। ऐसे हम इसको छांट सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं? b मतलब क्या है, x का गुणांक है कि नहीं है, तो माइनस x का गुणांक बटे a मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर ध्यान से देखिए, मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण दे दिया है, उसमें कह दिया अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो ये हमको फार्मूला याद कर लेना है, माइनस बी अपान ए होता है। और b क्या है, b का मतलब क्या है, x का गुणांक, a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, c का मतलब क्या है, अचर पद। तो हम b की जगह क्या लिखेंगे, जो x का गुणांक होगा, a की जगह क्या लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। समझ में नहीं है, आया ना? देखिए, ये तो हमारा एक फार्मूला बन गया कि अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग कितना होगा। अब हमको अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना हो, अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है सी अपान ए, ये बी अपान ए, ये सी अपान ए, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, क्लियर है? अब देखिए
यहाँ सी है ना, तो सी का मतलब क्या है, सी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी को हम लिखे क्या, एक्स का गुणांक, ए को क्या लिखे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे सी क्या है, अचर पद, तो यहाँ हम लिख दिए अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये दोनों चीज क्या है, कॉमन है, दोनों फार्मूले में जो हर का क्वांटिटी है वो सेम है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप ये दोनों फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों फार्मूले के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है, ठीक। एक तरीका क्या है कि इसका हम फैक्टर करना, गुणनखंड निकालना, और गुणनखंड निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा, जो दो शून्य का आएगा उसको जोड़ देना, जो दो शून्य का आएगा उसका गुणा कर देना, हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन बाई द वे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर ना होके a प्लस बी एक्स स्क्वायर दे देता, यहाँ पे जेड एक्स दे देता या सी एक्स दे देता, तो क्या करते, तब तो हम उसका फैक्टर नहीं निकाल सकते ना। अगर हमारे लिए इसका गुणांक है, गुणांक अगर ए बी सी के फॉर्म में आ जाए तब तो हम नहीं कर पाएंगे, तो समस्या होगा ना। तो उसके लिए देखिए क्या करें, हम क्या करें, अभी जो फार्मूला हम पढ़े हैं उसी फार्मूले क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। हम मान लिए कि इन दोनों का जो शून्य है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो पहले देखिए, पहले हम कंपेरिजन कर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की तुलना, बेसिक इक्वेशन देखिए हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, से करने पर अब जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अरे ये मतलब क्या भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, b मतलब एक्स का गुणांक और x का गुणांक मतलब 3, c मतलब अचर पद, अचर पद कितना है 2। और एक चीज ध्यान देना है, हमारा बेसिक इक्वेशन में ये सब पॉजिटिव है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव्स, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस होता तो मतलब साइन के साथ उठाना, क्या साइन के साथ, जैसे अगर यहाँ पे ये दिया होता 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो a का वैल्यू 2 होता, b का वैल्यू -3 होता और c का वैल्यू -2। अगर चिन्ह प्लस में है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना। अब हमको क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब -3, ए मतलब 2, ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ दिया तो क्या हो गया, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो 2 लिख देंगे, ए का वैल्यू कितना है 2, तो कट के 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ना पूछ के वो कहा होता कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करिए। सेम क्वेश्चन में अगर कहता अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तब क्या करते, ठीक है। अब देखिए,
अब इतना तो आपको काम करना ही करना है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का कोई फार्मूला मेरे पास है नहीं, डायरेक्ट ऐसे फार्मूला तो है नहीं मेरे पास, ये ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला है। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। ठीक, सर्वसमीका मतलब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे के सारे ये फार्मूलेज आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे सेक्शन 11 स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, इसका सेटिंग। जैसे मान लीजिए हमको अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का तो फार्मूला मेरे पास है नहीं, तो हम सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए, अब सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, अल्फा इंटू बीटा का तो मान हमको पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो हमको कुछ ऐसा सोचना है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा का टर्म आए और अल्फा इंटू बीटा का टर्म आए, इन दोनों के अलावा कोई और टर्म नहीं आना चाहिए। फिर सुनिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे, अल्फा माइनस बीटा पूछे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछे, कोई भी क्वेश्चन रहे, हमको क्या ध्यान देना है, राइट हैंड साइड में हमको ऐसे अरेंज करना है कि केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही टर्म आए। लेकिन यहाँ पे टर्म क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हम ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। तो ये उसके लिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, तो हम इसमें कुछ और करते हैं। अगर हम इसमें प्लस, इसको आप कर दीजिए 4 अल्फा इंटू बीटा, इसको हम कर देते हैं प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आना चाहिए, आया नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है, आपको करना क्या है ना, उसको ऐसे ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि वो केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ही टर्म में आए। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं याद है, तो आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। देखिए, एक बार हम इसको फिर बता रहे हैं कि कैसे किया गया। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दिया। उसके बाद हम क्या किए, हमको यहाँ पॉजिटिव टर्म लेके आना था, तो हम प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा, हम सेम चीज जोड़ के और सेम चीज घटा दें तो कोई इक्वेशन में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या किए, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दिए, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दिए और इसको इसे दे दिए। तो क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा किसका फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, मेरे पास है वैल्यू फाइंड, हम फाइंड कर देंगे यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस 3 बटे 2, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब 1। ये वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सा हम ऊपर इरेज कर देते हैं या साइड में ही इसी को हटा देते हैं। तो देखिए,
हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस से स्क्वायर होगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, और ये माइनस 4 कम 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 16/4, और इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा ये -7/4। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -7/4 है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √-7/4, और इसको लिख सकते हैं √-7/2। ये हमारा आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे दे, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछे, या अल्फा माइनस बीटा केवल दे दे, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बहुत सारे क्वेश्चन बना के वो कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट आप सीखिए, आप इस एक ही क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। आपको अरिहंत वाले बुक में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि पर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है इस टाइप का, लेकिन आप इसको करिए, ठीक। क्योंकि हमको केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, हमको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। केवल बोर्ड एग्जाम पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा आ गया, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था। अब हम थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ए बी सी के टर्म में दिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस सी के शून्यक है, जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको वैल्यू क्या फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन दे दिया है और एक इक्वेशन यहाँ दिया। तो पहले हम बहुपद लिखते हैं, दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं दो हमारे पास शून्यक है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो आप वही फार्मूला फिर यूज करेंगे, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ये तो हो गया। अब बात आता है कि इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो सबके दिमाग में यही चीज आएगा, सब लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसको बी मान लेंगे, कोई इसको सी मान लेगा और इसको ए मान लेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको पहले क्या करना है, हमको स्ट्रक्चर में लेके आना। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, इसके फॉर्म में लेके आना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पी कॉमन कर दिया, तो पी को पहले वो क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर भेजना पड़ेगा। हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस सी, ठीक। अब देखिए ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और ये माइनस पी माइनस सी। हम ऐसा क्यों कि इन दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ x का टर्म नहीं है, जिसके साथ x का टर्म नहीं है वो हमारा क्या है, c है। c केवल यहाँ पे लिखा हुआ c, वही c नहीं हो गया, ये ध्यान देना, यहाँ गलती होगा, ठीक है। c का मतलब क्या है, अचर पद, और अचर पद मतलब जिसमें x का टर्म नहीं है। तो x का टर्म c में भी नहीं है, p में भी नहीं है, यानी ये दोनों मिला के क्या होगा, अचर पद होगा। इसलिए हमने क्या किया, माइनस को कॉमन किया, तो ये p हो गया और ये माइनस सी हो गया, ठीक। अब ये हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए का मतलब क्या हुआ, बताइए इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू माइनस पी, और सी का वैल्यू माइनस पी माइनस सी।
ठीक है, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का मतलब माइनस पी, तो माइनस पहले से है और माइनस पी ये आ गया, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस यानी केवल पी। फिर हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, क्योंकि देखिए हमको क्या यही दो चीज फाइंड हो सकता है और इन दोनों को हमको फाइंड करना है, कुछ भी निकालना है तो पहले इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए, सी मतलब अचर पद यानी क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस सी डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है 1। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सी प्लस में और पी माइनस में, तो सी माइनस पी हो गया। अब देखिए अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना अल्फा या सी का वैल्यू फाइंड करना है, और अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एक रिलेशन दे दिया है। तो ये दो रिलेशन हमारे पास यहाँ है, एक रिलेशन यहाँ, अब इसी का यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे इसको स्टार्ट करना, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर इसमें प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा का टर्म आ गया, अल्फा प्लस बीटा का टर्म आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता ही नहीं पता, बताइए। अल्फा इंटू बीटा भी पता है और अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी माइनस पी प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है पी, ये हो गया पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी को आगे सॉल्व कर दीजिए, तो हो गया सी माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पी से पी कैंसर, सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू कितना आ गया -1। यही हमारा आंसर है। कोई समस्या किसी को इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम इस तरीके से इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास दो शून्य दे दिया है, अभी क्या था बहुपद हमारे पास पता था और हम शून्य निकाल रहे थे, लेकिन आगे क्या होगा शून्य दिया होगा या शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया होगा और हमको निकालना क्या होगा बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उतना जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग प्योर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा 2.2 समाप्त हो जाएगा। हम चाहते तो एक ही लेक्चर में सारी चीज समाप्त हो सकता था, अगर एनसीईआरटी उठाए होते तो उसमें एक आपको बताना है गुणांकों में संबंध बताना है, पहला क्वेश्चन ये 2.2 का, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है और हमको बहुपद फाइंड करना है। तो बस 10 मिनट का काम था, लेकिन ये चीज़ें जरूरी हैं। ये कंपटीशन या जो भी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हुआ या आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आए या ना आए, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए हमने इसको छोड़ा नहीं, आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।